अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहली वीडियो में मैं आपको एमएससी मैथ पार्ट 2 के पेपर्स के बारे में बता चुकी हूँ और हम कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ चुके हैं। अब हम एडवांस एनालिसिस एमएससी मैथ पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इस चैप्टर का नाम है इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी इक्विवेलेंट है क्या डेफिनेशन? टू सेट्स ए एंड बी, दो सेटों ए और बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग। वहाँ एग्जिस्ट करे एक मैपिंग ए टू बी विच इज़ बाइजेक्टिव। वो मैपिंग क्या हो? बाइजेक्टिव। वी राइट इट एज ए इक्वल्स टू बी और रीड एज ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। दो सेट हो, उन पर एक मैपिंग हो और वो मैपिंग क्या हो? बाइजेक्टिव। आगे थ्योरम है द रिलेशन ऑफ सेट्स बीइंग इक्विवेलेंट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन ऑफ सेट्स, सेट हैं उन पर जो रिलेशन है बीइंग इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट हो, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन ऑफ सेट्स बीइंग इक्विवेलेंट, उनका जो रिलेशन हो वो इक्विवेलेंट हो, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हमें प्रूव करना है। थ्योरम क्या है? द रिलेशन ऑफ सेट्स बीइंग equivalent is an equivalence relation। इसका हमने प्रूव करना है। पहले हम बताते हैं लेट, ये साइन जो है ये डिनोट करता है द रिलेशन ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट अमंग द सेट। ये रिलेशन जो है ये सेट्स के बिटवीन क्या है? डिनोट करता है उनको। इक्विवेलेंस रिलेशन को। और इसको बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए रिलेशन को हम सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। वो क्या हो? रिफ्लेक्सिव for any set A, define a mapping I। रिफ्लेक्सिव का मतलब है उस सेट से उस सेट्स पर ही जो मैपिंग है बाय आई एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स उसका क्या है? एक्स है। फॉर आल एक्स बिलोंग करते हैं ए से। अब हम रिफ्लेक्सिव है ना, उस सेट से उस सेट्स की तरफ ही है मैपिंग, तो इसको पहले प्रूव करेंगे फंक्शन 1 हो उसको बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए, और फंक्शन फिर ऑन टू हो। सपोज आई एक्स इक्वल टू आई वाई वेयर एक्स और वाई बिलोंग किससे करते हैं? ए में से। एक्स इक्वल टू वाई, तो सो आई इज
1 1। इसमें आइए अब क्या प्रूव हो गया, 1 1। अब हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। f इज ऑन टू। ऑन टू में हम लिखते हैं कि x बिलोंग टू ए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू ए। इसमें से x बिलोंग टू ए दोनों ए हैं, ए से ए की तरफ ही मैपिंग है। x बिलोंग टू ए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू ए सच डॉट फंक्शन क्या है, ये वाला। तो देन i इज ऑन टू। ये लाजमी हर किसी में लिखना है। सिंस फॉर एनी x बिलोंग टू ए, तो फिर एग्जिस्ट क्या करता है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू ए। एनी x बिलोंग टू ए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू ए सच डैट फंक्शन क्या है उसका, जो हमने लेट किया था आई एक्स इक्वल टू एक्स के, हेंस i इज ऑन टू, सो i इज बाई जेक्टिव। पहले इसका रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव करना है, फिर इसका सिमेट्रिक और उसके बाद ट्रांजिटिव। ये इसकी 3 प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंट रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन कब होता है, रिफ्लेक्सिव, उसमें प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव को हमने 1 1 प्रूव कर लिया है। अब हमने करना है सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक को करेंगे लेट a equals to b, then by definition there exist a mapping। एक मैपिंग होगी, वो होगी a to b, which is, अब इसका हम प्रूव करेंगे, which is bijective। now we have to show that b equals to a इक्वल्स टू b है, लेकिन अब हम सिमेट्रिक में प्रूव करेंगे b भी इक्वल्स है a के। फॉर दिस डिफाइन अ मैपिंग f इनवर्स b टू a, f इनवर्स b फंक्शन में पुट करें तो आंसर दे a का है। ये इनपुट है और ये आउटपुट। इफ़ f ऑफ a इक्वल टू b के, ये जब इधर जाएगा तो f इनवर्स b इक्वल टू a हो जाएगा। नाउ वी हैव टू शो डैट f इनवर्स इज बाइजेक्टिव। अब हम प्रूव करेंगे इसको f इज़ 1 1। इसको 1 1 प्रूव करने के लिए लेट करेंगे a और b बिलोंग करते हैं b में से, देन f ऑफ x इक्वल टू a के एंड f ऑफ y इक्वल टू b के, वेयर x और y बिलोंग करते हैं a में से। अब हमने फंक्शन ये लिया था f इनवर्स a इक्वल टू f इनवर्स b। f इनवर्स ये इधर आके f इनवर्स b होगा
ये इधर आके एफ इनवर्स ए होगा। जब ये एफ इनवर्स ए होगा तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स के। और जब ये एफ इनवर्स बी होगा तो ये किसके इक्वल आएगा, वाई के। और एफ ऑफ एक्स, ये एक्स और ये वाई। अब इस पर अगर फंक्शन अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए के और एफ ऑफ वाई इक्वल टू बी के। हेंस एफ इनवर्स इज 1 1। तो अब हमने प्रूव करना है एफ इज ऑन टू। इसके लिए मैंने आपको बताया था, सपोज फॉर एनी एक्स बिलोंग टू एक्स, सपोज फॉर एनी हर किसी में लिखना है, सपोज फॉर एनी ए बिलोंग टू ए इज द इमेज ऑफ सम b equal to f of a belong to b। under f inverse, so f inverse is on to, hence b equals to a के। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी हमारी बाइजेक्टिव प्रूव हो गई है। अब हमने तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है ट्रांजिटिव, इसका बाइजेक्टिव प्रूव करना है और ये भी बाइजेक्टिव हो जाएगी। तो हम कहेंगे एन इक्विवेलेंट रिलेशन अमंग द सेट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए लेट ए इक्वल्स टू अगर बी है and b equals to c, then by definition there exists bijective mapping एफ, ये चूँकि हमें पता है इक्वल्स टू बी है तो इसकी मैपिंग एफ ए टू बी इज बाइजेक्टिव है, एंड जी बी टू सी। नाउ अब हमने प्रूफ क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट ए इक्वल्स टू सी फॉर दिस define a मैपिंग। वो क्या होगी, जी ऑफ एफ ए टू सी। फंक्शन इधर क्या होगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी f of x for all x belong to a। Now we have to show that g of f is bijective। हमने क्या प्रूव करना है, जी ऑफ एफ क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इसके लिए पहले हम प्रूव करेंगे f इज 1 1। f को 1 1 प्रूव करना है। इसके लिए जी ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ बी। ये लेने हैं वेयर ए और बी किस में से बिलोंग करते हैं, ए में से। ए बी बिलोंग टू ए। आप देखो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जी एफ ऑफ ए और जी एफ ऑफ बी। देन नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल टू बी।
hence g of f is 1 1। अब हमने प्रूव करना है f is on to। इसके लिए any c belong to c is the image of b बिलोंग करता है b में से। ये देखें हमने इक्वलेंस किसको प्रूव करना था, a इक्वल्स टू c फॉर दिस डिफाइन मैपिंग a टू c। c अगर c में से बिलोंग करता है इज द इमेज ऑफ b बिलोंग टू b विच इज b बिलोंग टू b। ये किसका इमेज है, विच इज द इमेज ऑफ a बिलोंग टू a। ये किसका इमेज है, a बिलोंग टू a का। ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है। सो c बिलोंग टू c इज द इमेज ऑफ a बिलोंग टू a, hence f is on to hence g of f is on to। so a equals to c। ये देखें हमने पहले क्या प्रूव किया, उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव को भी बाइजेक्टिव प्रूव किया है, सिमेट्रिक को भी। क्वेश्चन था द रिलेशन ऑफ सेट्स बीइंग इक्विवेलेंट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए हमने रिलेशन ऑफ सेट्स बीइंग इक्विवेलेंट, इसके लिए हमने पहले रिफ्लेक्सिव लिया, रिफ्लेक्सिव का फंक्शन लिया वो था a टू a, सिमेट्रिक में a टू b और ट्रांजिटिव में a टू b, b टू c और a टू c। हमने पहले रिफ्लेक्सिव को बाइजेक्टिव प्रूव किया, फिर सिमेट्रिक को और उसके बाद ट्रांजिटिव को। सिमेट्रिक में हमने कहा था कि a इक्वल्स टू b है तो फिर b इक्वल्स टू a भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में क्या था, a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c। देन फिर हमने प्रूव करना था अगर a b के इक्वल्स है b c के तो फिर यकीनन a इक्वल्स किसके होगा, c के। इन तीनों का हमने 1 1 और ऑन टू प्रूव किया है। सो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम समझाऊंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।